अध्याय 1197 दृश्य। अपने चेहरों को देखो, देखो कि तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। संसार मंदिर के स्वामी की आवाज में क्रोध छिपा हुआ था, क्योंकि उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह एकत्रित पवित्र गुरुओं के कानों में गूंज रही थी। व्यर्थ मंदिर के स्वामी बेकार मूर्खों ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। पवित्र गुरुओं पर वज्रपात हुआ। संसार मंदिर के मास्टर ने आगे कहा, यदि आप जिन साम्राज्य की सेनाओं के आने से पहले इतने भयभीत हैं, तो हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड के लोग बस बैठ सकते हैं और हमारी मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं जब वे वास्तव में हम पर उतरेंगे। शून्य मंदिर के मास्टर ने एक बार फिर पवित्र गुरुओं के दिलों पर एक कठोर रैप की तरह ठंडी आवाज निकाली। आप सभी सुने, भले ही जिन साम्राज्य की सेनाएं दुर्जेय हैं, हम 5 मिलियन वर्ष पहले वाली ग्रीन फायर वर्ल्ड नहीं हैं। यदि हम एकजुट हों और साथ मिलकर काम करें तो जीवित रहने की अभी भी उम्मीद है। इसके अलावा क्या हुआ अगर हम जिन साम्राज्य के हमलों को रोक नहीं सकते और नष्ट नहीं हो सकते? यहाँ तक कि एक जानवर जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, वह अपने नुकीले दांत दिखाएगा और निश्चित मौत का सामना करने पर अंतिम हमला करेगा। वह अपने जीवन की कीमत पर भी अपने दुश्मन का जबड़ा तोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन आप सभी को देखिए, क्या आप सभी इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं कि आपने उत्साह का यह अंश भी खो दिया है? जब हम दुर्जेय शत्रुओं का सामना कर रहे हों, तो क्या हमारे पास लड़ने का बुनियादी साहस भी नहीं है? शून्य मंदिर के स्वामी के शब्द पवित्र गुरुओं के हृदयों में गूंज उठे, जिनमें से कई ऐसे भी थे जो क्रोधित दिख रहे थे। उत्साह, ये कुछ ऐसा था जो हर किसी में मौजूद था। भले ही इन पवित्र गुरुओं ने बहुत लंबा जीवन जिया था, जब तक कि वे सभी बुद्धिमान नहीं हो गए, उनकी हड्डियों में निहित जुनून कभी भी उम्र के साथ समाप्त नहीं हुआ। भले ही आपकी उम्र के कारण आपका जुनून पूरी तरह से खत्म हो गया हो, फिर भी आपका गौरव बरकरार है। शून्य मंदिर के मास्टर ने पवित्र गुरुओं पर अपनी निगाहें फेरना जारी रखा। मैं अब आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत शून्य में एक दृश्य दिखाई दिया। पहले दृश्य में आश्चर्यजनक रूप से उस क्षेत्र को दर्शाया गया जो बैंगनी धुंध में डूबा हुआ था। वह जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी है। बैंगनी धुंध में डूबे क्षेत्र को तुरंत पहचानते हुए सभी पवित्र गुरुओं ने शून्य मंदिर के स्वामी के इरादों पर भ्रम की अभिव्यक्ति व्यक्त की। तभी प्रकाश की एक लकीर तुरंत बैंगनी धुंध में फेंक दी गई। एक पृथ्वी विध्वंसक विस्फोट हुआ और बैंगनी धुंध तुरंत छट गई। 4 महल स्वामी, संसार मंदिर के स्वामी, शून्य मंदिर के स्वामी, तान के सम्राट और उगते सूरज की तलवार के सम्राट, तुरंत एक कठपुतली सेनानी पर आरोप लगाया गया। खाली जमीन पर पवित्र गुरु चकित दिखे। जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी 4 पैलेस मास्टर्स ने जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी पर हमला किया, वे कठपुतली लड़ाके यूनिवर्स मास्टर स्तर के थे। यह जिन साम्राज्य और ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञों के युद्ध का दृश्य खेला गया। समसारा मंदिर के मास्टर ने रेड स्नो किंग को दबाने के लिए तुरंत अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। रेड लोट्स ने अपने 9 सेरेनिटीज वर्ल्ड को उजागर किया था, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र पर दबाव डाला और जिन साम्राज्य से बड़ी संख्या में पवित्र गुरुओं को मार डाला। समसारा मंदिर का स्वामी बहुत शक्तिशाली है। वह रेड लोट्स की 9 सेरेनिटीज वर्ल्ड है। ग्रीन फायर पैलेस के 5 महान पैलेस मास्टर्स बाहर चले गए थे। पूरे खाली मैदान में भावनात्मक आहें और उद्गार गूंज रहे थे। अगले दृश्य के लिए अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। शून्य मंदिर के मास्टर ने अचानक उन्हें एक अनुस्मारक देते हुए कहा। होली मास्टर्स ने सामने आने वाले दृश्य को ध्यान से देखा और जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने युद्ध में एक बड़ा बदलाव देखा।
उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान के एक कोने से ठंडी तलवार की रोशनी उठ रही थी और बिजली की गति से जिन साम्राज्य के राजा गोल्डन रॉक को खत्म कर रही थी। हे भगवान, किंग गोल्डन रॉक मारा गया। कौन सी गति है, कौन है? उस तलवारबाजी के लिए कौन जिम्मेदार है? विस्मयादिबोधक के समुद्र के बीच दृश्य में एक छायाचित्र को राजा फैंटास्टिकल स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए दर्शाया गया और उसे उसी तरह की भयानक तलवारबाजी और गति से मार डाला गया। तभी उन्हें आकृति पर स्पष्ट नजर पड़ी। वह है, होली मास्टर्स ने दृश्य पर चित्रित आकृति को एकटक देखा। फिर हंगामा मच गया। बिपिन, वह बिपिन है। बिपिन, ये बिपिन कैसे हो सकता है? बिपिन मरा नहीं। वे सभी हैरान थे। ये 5 पैलेस मास्टर्स ही थे जिन्होंने 1800 साल पहले व्यक्तिगत रूप से बिपिन की मृत्यु की घोषणा की थी। यह उनके लिए एक सामूहिक क्षति थी। फिर भी उन्होंने बिपिन को एक बार फिर देखा, जिसने अब पवित्र गुरुओं का वध किया जैसे वह मुर्गियों का वध कर रहा था। निम्नलिखित दृश्य एक महान नरसंहार के समान था, क्योंकि बिपिन ने जिन साम्राज्य के एक और ब्रह्मांड मास्टर को मार डाला था। उसने अकेले ही जिन साम्राज्य के 3 महान यूनिवर्स मास्टर्स को मार डाला था। फिर उन्होंने रेड स्नो किंग को जिन साम्राज्य के सम्राट के वंश को उन पर लाने के लिए अपने आत्मा लुभाने वाले कौशल का उपयोग करते हुए देखा। यहाँ तक कि संसार मंदिर के मास्टर को सम्राट की चेतना की अभिव्यक्ति के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उनमें से कई लोगों के चेहरे पर भय के भाव भी थे, जो जिन साम्राज्य के सम्राट की ताकत के प्रति उनके डर को व्यक्त कर रहे थे। अचानक बिपिन ने एक बार फिर अपनी चाल चली। होली मास्टर्स ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने बिपिन को अपनी चाल चलते देखा। क्या मजाक है? सम्राट ने संसार मंदिर के स्वामी को भी हरा दिया। बिपिन उसके पास ऐसे अकेले जाकर क्या कर रहा है? लापरवाह, वह बहुत लापरवाह है। इस बिपिन को पैलेस मास्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सम्राट की चेतना की अभिव्यक्ति से लड़ना चाहिए। काफी लोग भड़क गए। हालांकि निम्नलिखित दृश्य ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने देखा कि बिपिन ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और जिन साम्राज्य के राजा के साथ मारपीट की। नतीजा आश्चर्यजनक रूप से बराबरी का रहा। ये सचमुच बराबरी का मैच था। वह समसारा मंदिर का मास्टर भी सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बिपिन वह सम्राट से मुकाबला करने में सक्षम है। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह बहुत मजबूत है। ये सभी पवित्र गुरु स्तब्ध थे। फिर दृश्य ने उन्हें दिखाया कि कैसे बिपिन ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया और कैसे उसने और उसके हमशक्ल ने संसार मंदिर के मास्टर के साथ मिलकर जिन साम्राज्य की चेतना के सम्राट को कुचलने के लिए काम किया। दृश्य में ये भी दिखाया गया कि कैसे जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों का नरसंहार किया गया था। अंत में खत्म होने से पहले ये दृश्य कुछ देर तक चलता रहा। जमीन पर एकत्र पवित्र गुरु अवाक और स्तब्ध होकर खड़े थे। उनके भीतर भावनाएं हिंसक रूप से उमड़ पड़ीं। संसार मंदिर के स्वामी और शून्य मंदिर के स्वामी ने चुपचाप पवित्र गुरुओं की अभिव्यक्ति स्वीकार कर ली। थोड़ी देर के बाद अंततः उन्होंने ठंडे स्वर में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। क्या आपने अच्छे से देख लिया है? पवित्र गुरुओं पर सन्नाटा छा गया। हम्फ। संसार मंदिर के मास्टर की आवाज बर्फीली ठंडी थी। आप सभी कितने वर्षों से जीवित हैं? कितने हजारों और सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित हैं? आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो लाखों वर्षों से जीवित हैं। यहाँ तक कि आप में से सबसे छोटे लोग भी सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्ष पुराने हैं। फिर भी बिपिन को देखो। अध्याय 1198 छठा पैलेस मास्टर। बिपिन को खेती शुरू किए अभी 5000 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि युद्ध आसन है और हमारा ग्रीन फायर वर्ल्ड खतरे में है, तो उसने क्या किया?
उसने हमारे साथ मिलकर जिन साम्राज्य की पूर्व राजधानी पर हमला किया, दुश्मनों को मार डाला और हमारे लिए जीवित रहने की एक छोटी सी आशा जगाने के लिए इस युद्ध के मैदान में राज्य की नींव के अवशेषों को नष्ट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिन किंगडम को पता चल जाएगा कि वह अभी भी जीवित है और निश्चित रूप से उसे निशाना बनाएगा, हम कह सकते हैं कि उसने पहले से ही हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड की खातिर खुद को चट्टान के किनारे पर घेर लिया है। अगर जिन किंगडम की सेना वास्तव में हम पर उतरती है, वह पहला व्यक्ति होगा जिसे वे मारना चाहेंगे। लेकिन आप सभी को देखिए, क्या तुमने इतने वर्ष केवल काया बनने के लिए ही जिए? संसार मंदिर के मास्टर ने पवित्र मास्टरों को डांटा। चारों ओर एकत्रित पवित्र गुरु स्वयं पर शर्मिंदा थे। ये सच था कि बिपिन ने जिन साम्राज्य के सम्राट पर हमला करते समय खुद को मौत के कगार पर धकेल दिया था। उन्होंने ऐसा ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए किया था, वे जो बिपिन से कई वर्ष बड़े थे। इसके विपरीत बहुत अधिक हीन जान पड़ते थे। ये हीनता केवल ताकत के मामले में ही नहीं बल्कि साहस के मामले में भी थी। अगर हम ताकत की बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि बिपिन से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब जुनून की बात आती है तो मैं किसी से भी कमजोर नहीं हूं। मैंने पाया है कि मेरा लंबा जीवन पर्याप्त है। यदि बिपिन जैसा युवा जिन साम्राज्य की ताकतों से नहीं डरता तो मुझे किस बात से डरना चाहिए? मेरे पास आओ जिन किंगडम, अगर इससे भी बुरा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। आइए जिन साम्राज्य के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध करें। भले ही हम अंत में मर जाएं, फिर भी हमें उससे पहले जिन साम्राज्य को उखाड़ फेंकना होगा। जैसे ही ये पवित्र गुरु उत्तेजित होने लगे तो खाली जमीन पर तेज आवाजें गूंजने लगीं। संसार मंदिर के मास्टर और शून्य मंदिर के मास्टर ने जब ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी। उन्होंने इन पवित्र गुरुओं को भड़काने के लिए बिपिन की बहादुरी का इस्तेमाल करने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि उनकी योजना काफी प्रभावी ढंग से काम कर गई। इन पवित्र गुरुओं में जुनून पूरी तरह से जगाया गया था और उनका मनोबल भी काफी हद तक बढ़ाया गया था। तभी बिपिन समसारा मंदिर के मास्टर के बगल में दिखाई दिया। बूम, एक राजसी और असीम हवा उसके भीतर से उठी और खाली मैदान के हर कोने में व्याप्त हो गई और एक बार फिर से पवित्र गुरुओं पर सन्नाटा छा गया। अच्छा सुनो, आज से बिपिन हमारे ग्रीन फायर पैलेस के छठे पैलेस मास्टर हैं। उनका पद मेरे बराबर है। संसार मंदिर के मास्टर ने तेज आवाज में घोषणा की। नमस्ते पैलेस मास्टर, नमस्ते पैलेस मास्टर। उन सभी के नीचे के पवित्र गुरुओं ने बिपिन को अपनी आंखों में जलती हुई उत्कट ऊर्जा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। बिपिन वहां खड़ा होकर नीचे की हर चीज को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। संसार मंदिर के मास्टर ने टेलीपैथी के माध्यम से पूछा कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? उसने देखा कि पवित्र गुरुओं की दृढ़ दृष्टि से स्पष्ट था कि उन्होंने खुद को निश्चित मृत्यु के लिए तैयार कर लिया था। संसार मंदिर के मास्टर ने बहुत जोर से अपना सिर हिलाया। हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए केवल थोड़ी सी आशा है और आशा की यह किरण तभी संभव है जब हम सभी मरने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। ये केवल तभी होता है जब हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, आशा पर कायम रह सकते हैं। इसमें मैं और वे सभी लोग भी शामिल हैं जो युद्ध में भाग लेंगे। हर किसी को मरने का दृढ़ संकल्प रखना होगा। बिपिन, तुम्हें भी मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। बिपिन स्तब्ध रह गया लेकिन तुरंत संभल गया और गंभीरता से सिर हिलाया। जिन साम्राज्य की सेना के आने में 80 साल बाकी हैं। हालांकि 80 साल कोई लंबा समय नहीं है, ये हमारे लिए अपनी तैयारी करने का एक दुर्लभ मौका भी है। जाओ और युद्ध की तैयारी करो। संसार मंदिर के स्वामी की आवाज उनके कानों में पड़ी। ग्रीन फायर पैलेस के पवित्र स्वामी तुरंत आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए निकल पड़े।
संसार मंदिर के मास्टर बिपिन और शून्य मंदिर के मास्टर एक ऊंचे महल के अंदर बैठे थे। बिपिन, हम आमतौर पर नए पैलेस मास्टर की नियुक्ति का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय भोज आयोजित करेंगे, लेकिन संसार मंदिर के मास्टर ने कहा कि स्थिति की तात्कालिकता के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। कोई बात नहीं, जब हम 80 साल बाद जीत का दावा करते हैं तो भोज आयोजित करने में देर नहीं होती है, बिपिन ने हंसते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, समसारा मंदिर के मास्टर ने हंसते हुए कहा कि इस बार का युद्ध 5 लाख साल पहले की तुलना में अधिक खतरनाक होगा, लेकिन हमारा ग्रीन फायर वर्ल्ड पूरी तरह से असहाय नहीं है। यदि हम एकजुट होते हैं और जो भी आवश्यक हो वह करते हैं तो कम से कम 10% संभावना है विजय प्राप्त की। जीत की 10% संभावना। बिपिन का दिल धड़क उठा। उन्होंने अनुमान को बहुत आशावादी पाया। इस बार जिन साम्राज्य की सेना में अनगिनत विशेषज्ञ होंगे, जिनमें स्वयं सम्राट भी शामिल होंगे, उनकी सामूहिक ताकत ग्रीन फायर वर्ल्ड की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत थी। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि उनकी सेनाएं कितनी असमान थीं। इस पर विचार करते हुए उन्हें जीतने की कोई उम्मीद है। संसार मंदिर के स्वामी ने बिपिन की ओर देखा। तुम्हें यह अविश्वसनीय क्यों लगता है? हाँ, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। समसारा मंदिर के मास्टर जोर जोर से हंसने लगे। उनके बगल में शून्य मंदिर के मास्टर भी मुस्कुरा रहे थे। पहले वाले ने फिर जारी रखा, बिपिन, आप आज केवल एक आधिकारिक पैलेस मास्टर बन गए हैं और हमारे महल के कई सच्चे रहस्यों को नहीं जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा अब आप। राज। बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम जिस युद्ध क्षेत्र पर हैं उसमें अनगिनत अवसर और खजाने हैं। युद्ध क्षेत्र अपने आप में इतना अमूल्य खजाना है कि प्राचीन विश्व से उत्पन्न जिन साम्राज्य भी इसकी सख्त इच्छा रखता है, और फिर भी हमारा ग्रीन फायर पैलेस इसमें मौजूद है। 40 मिलियन से अधिक वर्षों से स्थान हमारे महल को कम कैसे आंका जा सकता है, जबकि हमने 40 मिलियन वर्षों से अधिक संसाधन एकत्रित किए हैं। संसार मंदिर के मास्टर हंसे। आपने पपेट फाइटर को यूनिवर्स मास्टर स्तर पर देखा है। भले ही यह हमारे खजानों में से एक है, लेकिन इसे हमारा सच्चा तुरुप का पत्ता नहीं माना जा सकता है। ग्रीन फायर पैलेस में 3 सच्चे तुरुप के पत्ते हैं। बिपिन ने भौहें उठाई। 3 तुरुप के पत्ते। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि युद्ध के मैदान में इतने वर्षों के बाद ग्रीन फायर पैलेस के हाथ में निश्चित रूप से तुरुप का इक्का होगा। आज वह सही साबित हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे तुरुप के पत्ते क्या थे। संसार मंदिर के मास्टर ने कहा, हमारा पहला तुरुप का पत्ता हमारी सामरिक संरचना है। सामरिक गठन। बिपिन की अभिव्यक्ति में आश्चर्य झलक रहा था। वह संरचनाओं से परिचित था, लेकिन उसने सामरिक संरचना के बारे में कभी नहीं सुना था। बिपिन, क्या आपको याद है कि कैसे आपने और आपके पिता ने आपकी मां को बचाते समय संसार महाद्वीप में प्राचीन दानव कबीले को मार डाला था? संसार मंदिर के मास्टर ने पूछा था। बेशक, बिपिन ने सिर हिलाया। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन दानव कबीले ने अपने 9 दिव्य रक्षकों को भेजा था, जिन्होंने एक प्राचीन भगवान सामरिक संरचना बनाई थी। वह मुस्कुराते हुए पूछते रहे, प्राचीन भगवान सामरिक संरचना? बिपिन का दिल हिल गया। स्वाभाविक रूप से उन्हें वह प्राचीन ईश्वर सामरिक संरचना याद आ गई। 9 दिव्य रक्षक अलग अलग शक्तियों के केवल दाव मास्टर्स थे, लेकिन जब उन्होंने प्राचीन देव वंश के साथ जोड़ी बनाई और प्राचीन गॉड टैक्टिकल फॉर्मेशन का गठन किया तो उनकी सामूहिक शक्ति अविश्वसनीय थी। वास्तव में वे एक पवित्र मास्टर को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए काफी मजबूत थे।